गिरी चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी, वो खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, वो कश्मीर को अपनी जागीर समझ बैठे। वेलकम टू मैथ्स मिरेकल। आज हम बात करें मैथ्स मिरेकल के मैथ सेगमेंट से इन्फॉर्मेशन की। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई सारी साझेदारियां बनती और बिगड़ती रहती हैं, जो कि किसी भी देश के नफे नुकसान पर आधारित होती हैं, लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो नफा नुकसान भी नहीं देखा जाता। पहली बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय और दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण के समय, जब अमेरिका व ब्रिटेन से ही दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ थे। उस कठिन समय में भी भारत और रसिया की दोस्ती देखने को मिली थी, क्योंकि उस समय रसिया ही एकमात्र वो अकेला देश था जो भारत की मदद के लिए आगे आया था। वैसे भी दुनिया के एकमात्र देश जो भारत का साथ देने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने नियम और प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया करता है। और 1971 में आधे से ज्यादा दुनिया से भी वो देश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। आज उसी रसिया ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे साफ हो जाता है कि भारत की दोस्ती के लिए रसिया किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और रसिया ने एक बार फिर से चाइना को नाराज करते हुए फैसला लिया है। इससे पहले 1971 में भारत पाक युद्ध के समय चाइना को धमकी दी थी कि अगर वह भारत से सटे आक्रमण करेगा तो उसको भी रसिया से सटे लगी सीमा पर युद्ध के लिए तैयार रहना हो। रसिया की इसी धमकी को देखते हुए चाइना ने कभी भारत पर आंख उठाकर नहीं देखा। आज फिर सीमा विवाद चाइना और भारत के बीच एक बहुत बड़ा फैसला हो गया है, जिससे चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत बड़ा झटका लगना लाजमी है। दरअसल मॉस्को से आ रही खबर मीडिया रिपोर्ट की माने तो रसिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने रसिया आर्मी 2020 फोरम में मीडिया रिपोर्ट को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। ब्रह्मोस दरअसल भारत और रसिया की ज्वाइंट वेंचर है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को बेचने के लिए दोनों ही देशों की मंजूरी चाहिए होती है। भारत में अभी के नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद में रशिया सरकार का निर्णय आना बाकी था, और वो भी आ चुका है। 2.98 की स्पीड से मारक क्षमता करने वाला यह सुपरसोनिक मिसाइल चाइना के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि S-400 रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसको डिटेक्ट कर पाना ना के बराबर है। साउथ चाइना सी के बढ़ते आक्रामक तेवरों को देखते हुए वियतनाम और फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं। अब यह रशिया की मंजूरी मिलने के बाद बिल्कुल संभव हो पाएगा। पुरानी मनमोहन सरकार ने चाइना के दबाव में आकर ब्रह्मोस बेचने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला लिया है। अगर चाइना भारतीय दुश्मन पाक को हथियार बेच सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं? ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम और फिलीपींस को बेचने में क्या दिक्कत है? वैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे घातक हथियारों में से एक है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना के दुश्मन देशों को यह मिसाइल भारत को बेचनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।